डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आज के इस क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में सीखने वाले हैं। बेसिकली इंसर्ट टैब होता क्या है, यहाँ पर देखिए जो एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब होता है, इंसर्ट टैब में हम बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं, काफ़ी डिज़ाइंस कर सकते हैं। जैसे शेप्स बनाना, शेप्स को अपने हिसाब से मैनेज करना, अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन देना, वर्ड आर्ट बनाना, उसको अपने हिसाब से कर्व करना, मैनेज करना, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं एमएस वर्ड के इंसर्ट्स टैब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर पेज लिखा हुआ है, ठीक है। पेज ग्रुप में होता है पेज कवर। जैसे पेज कवर उसे कहते हैं ना, जो आप जैसे कोई बुक्स खरीद रहे हैं, उस पर कुछ ऊपर जो होता है, जिस चीज़ का आप बुक ले रहे हैं, जैसे हिंदी, कंप्यूटर, किसी भी सब्जेक्ट का आप बुक ले रहे हैं, तो उस पर वो जो ऊपर दफ्ती पे नाम लिखा होता है, जिसे हम दफ्ती बोलते हैं या दफ्तर बोलते हैं या पेज कवर कहते हैं, फ्रंट पेज कहते हैं, तो वही चीज़ होता है पेज कवर। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से पेज कवर बना सकते हैं। जो भी आपको स्टाइल्स पसंद आए, यहाँ से टेम्पलेट दिए होते हैं, इसको आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये टेम्पलेट दिया, इस पर हमने क्लिक कर दिया, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये टेम्पलेट हमारे सामने बनकर आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसमें जो भी आपको लिखना है, यहाँ पर टाइटल डॉक्यूमेंट का देना है, दे सकते हैं। कुछ लिखना है 1 2 3 करके, जैसे इस बुक्स के अंदर आप क्या क्या बताना चाहते हैं और इसके बारे में कुछ डिटेल्स देना चाहते हैं, ये सब दे सकते हैं इस फ्रंट पेज पे। यहाँ पर टाइटल आपको मिल जाएगा, बस उस टाइटल को आपको बस उसमें टाइप करना होता है। कि जैसे आपका क्या हो गया, जैसे हमारा कंप्यूटर का बुक है, तो हमने सिंपल सा कंप्यूटर टाइप कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, आपके यहाँ पर टेम्पलेट में दिया होता है, बस आपको एडिट करके उसे सही कर देना है और आपका पूरा फ्रंट पेज तैयार हो जाता है, ठीक। और ये आपका एक यहाँ पर ब्लैंक पेज मिलता है। तो चलिए इसको पहले हम डिलीट करते हैं सबको। तो यहाँ पर देखिए एक ब्लैंक पेज मिलता है। ब्लैंक पेज होता क्या है, तो थोड़ा सा पेज को हम छोटा करेंगे। देखिए यहाँ अगर ब्लैंक पेज, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ लिखा है, हमने रैंड का फार्मूला यूज़ किया, इसमें देखिए हमने कुछ टाइप किया हुआ है, तो हम चाहते हैं जो हमारा टाइप है ये रहे, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा पेज आ जाए, ब्लैंक पेज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ब्लैंक पेज पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे एक ब्लैंक पेज हमारे सामने आ जाता है। जितनी बार आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे उतने ब्लैंक पेज हमारे सामने आते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए टोटल पेज कितने बने हैं, कितने पेज डिलीट हुए हैं, ये सब देखिए। टोटल पेज आप किस पेज पे एक्टिव हैं, ठीक है। जैसे हम पहले पेज पे हैं, यहाँ दूसरे पेज पे चले गए, तो ये चीज़ देखने के लिए मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पेज हैं, आपको नहीं पता है आप किस पेज पे हैं, तो यहाँ पर देखिए नीचे स्टेटस बार में आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पेज का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखिए हम दूसरे पेज पे हैं, लिखा है 2 of 4, यानी टोटल आपके पास कितने 4 पेज हैं और आप अभी दूसरे पेज पे हैं। अगर हम पहले पेज पे आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 1 of 4 हो गया, यानी कि हम पहले पेज पे हैं और हमारे पास टोटल 4 पेज है। तो इस तरीके से हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं हम किस पेज पे हैं। अब यहाँ पर देखिए, चलिए इन सब पेज को डिलीट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पेज ब्रेक लिखा हुआ। पेज ब्रेक होता क्या है, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल इंटर होती है। अब देखिए यहाँ पर है पेज ब्रेक। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ पर हमारा जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम चाहते हैं ये टेक्स्ट इसी पेज पे रहे, बाकी एक जो नीचे के 2 पैराग्राफ हैं ये दूसरे नए पेज पे चले जाएं, और फिलहाल हमारे पास अभी एक पेज है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, जब हमें इतना जो टेक्स्ट ले जाना है दूसरे पेज पे, हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, पहला काम तो ये कर सकते हैं कि एक ब्लैंक पेज क्रिएट कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे इतने को, या फिर कट कर लेंगे। कट करने के बाद वहाँ पर ले जाकर पेस्ट कर देंगे। और जो अगर आपको कट भी नहीं करना है, डायरेक्टली ले जाना है दूसरे पेज पे और ब्लैंक पेज भी नहीं बनाना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप पेज ब्रेक करते हैं। जब क्या करना है, जहाँ से आपको टेक्स्ट को उठाकर दूसरे पेज पे रखना है, आप उसके होम पे क्लिक करिए। होम का मतलब है लाइन की स्टार्टिंग, ठीक है, जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है उस पैराग्राफ की, तो उसके होम पे क्लिक करिए। होम पे आइए और इस पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए, या फिर कंट्रोल इंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पैराग्राफ दोनों उठकर इस पेज पे आ गए हैं, दूसरे पेज पे। टोटल आपके 2 पेज बन चुके हैं, और आप देखिए यहाँ ये आपका पहला पेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं।
चलिए इसको हम फिर से सही करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक हम टेबल बनाएंगे। अगला आपका ऑप्शन है टेबल। टेबल होता है देखिए जैसे कोई भी चीज़ इस तरीके से हम यहाँ पर देखिए बहुत सारे टेबल, कितना आप चाहते हैं टेबल, ये यहाँ पर लिखा गया है। आप अपने हिसाब से टेबल का यूज आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 5 कॉलम चाहिए, 4 रो चाहिए, तो आप कुछ इस तरीके से इंटर करेंगे और आपका ये टेबल बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप टेबल इंसर्ट से तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ इंसर्ट टेबल पे भी क्लिक करके आप टाइप करके उस टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए इस टेबल को पहले डिलीट करते हैं। देखिए इनको हम क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ध्यान दीजिएगा जब हम डिलीट करते हैं तो डिलीट ये नहीं होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे हम देखिए सिलेक्शन पैन पे जाते हैं, यहाँ पर हम सिलेक्शन पैन ओपन करते हैं। ठीक है, देखिए सिलेक्शन पैन हमने ओपन किया और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हमने किया और इसको सिलेक्ट किया और डिलीट प्रेस किया, तो भी ये क्या होता है, डिलीट नहीं होता है। तो इसके लिए आपको हम बता दें कहाँ से आप डिलीट करना चाहेंगे। आप जाएंगे, जैसे आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो आपको 2 टैब और मिल जाते हैं, एक डिजाइन टैब, एक लेआउट टैब। लेआउट टैब में जब आप आएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा डिलीट। डिलीट पे जाकर आप करना है डिलीट टेबल। जैसे आप डिलीट टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपका टेबल जो है डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से देखिए हमने बता दिया आपको। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से टेबल को बना सकते हैं और लेआउट में जाकर टेबल डिलीट कर सकते हैं। अभी अगर आप टाइप करके इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये नंबर ऑफ कॉलम लिखा है, कितना कॉलम आपको चाहिए, हमने कहा 5। नंबर ऑफ रो लिखा है, हमें रो कितना चाहिए, हमने कहा हमें 6 रो चाहिए, हमने कर दिया ओके। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर टेबल आ गया। अब देखिए यहाँ कॉर्नर पे आकर इस टेबल की साइज़ को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए जब भी यहाँ पर ये जो आपको ऊपर इस तरीके से पट्टी दिखाई दे रही है, जैसे ये जो पहला दिखाई दे रहा है, ये रो होते हैं। ठीक है, ये जो लाइन वाइज है इस तरीके से ये रो होते हैं। और कॉलम क्या होते हैं, कॉलम आपके ये होते हैं, इसे हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, इस तरीके से जो खंबे की तरह। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डिजाइन होता है। अब इसको हम स्टाइल्स दे सकते हैं, डिजाइन के माध्यम से हम यहाँ पर इसे स्टाइल्स दे सकते हैं। देखिए अलग अलग स्टाइल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं इसको। तो जो भी आपको स्टाइल्स देना उस पर क्लिक करिए, वो स्टाइल्स अप्लाई हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर आपको हीडर रो मिलेगा। हीडर रो पे क्लिक है तो आपकी स्टाइल्स कुछ इस तरीके से, अगर आप इसे हटा देते हैं तो आपकी स्टाइल्स कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और अगर टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्टाइल्स कुछ इस तरीके से दिखेगी। और यहाँ इसे हटा देंगे तो स्टाइल्स आपकी कुछ इस तरीके से दिखेंगी। ठीक है, बैंडेड रो पे क्लिक है तो आपकी स्टाइल्स देखिए कुछ यहाँ पर बैंडेड होकर दिखाई दे रहा है। अगर इसे हटा देते हैं तो बैंडेड भी हट जाते हैं। और अगर फर्स्ट कॉलम पे क्लिक है तो जो फर्स्ट कॉलम में टेक्स्ट आते हैं तो उनको डिजाइन करने के लिए होता है, ये लास्ट कॉलम को डिजाइन करने के लिए होता है, और ये बैंडेड कॉलम को डिजाइन करने के लिए होता है। जैसे कॉलम में बैंडेड लगाना है, इस पर क्लिक करेंगे तो कॉलम वाइज बैंडेड लग जाएंगे इस तरीके से फुल। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसको पहले नॉर्मल करते हैं, इस स्विच को यहाँ पर हमने नॉर्मल कर दिया स्टाइल्स को। अब जैसे हम यहाँ पे हैं, यहाँ ठीक है, इस पहले सेल में है, इसे एक्टिव देखिए यहाँ कॉलम और रो जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको मिलाकर हम सेल बनाते हैं। तो उसी को, जैसे एक कॉलम है इस रो है, तो ये दोनों बनकर एक जो बॉक्स बन रहा है इसको हम सेल कहते हैं, सेल। ठीक है, अब इस सेल, जिस सेल में हमें वो एक्टिव सेल बोला जाता है, और उसको कलर करने के लिए देखिए यहाँ से कलर का शेडिंग का यूज करते हैं हम लोग। जिस भी कलर में आपको रखना है उस पर क्लिक करिए, वो कलर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बॉर्डर है, कभी कभी क्या होता है यहाँ जैसे बॉर्डर तो लगा हुआ है, अगर आप चाहते हैं नो बॉर्डर करना तो यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे तो जो इस सेल पे बॉर्डर लगे हैं वो हट जाएंगे, और बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर कर देंगे तो लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब आपको ड्रॉ बॉर्डर्स का ऑप्शन मिलेगा। आप इंसर्ट में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर ड्रॉ टेबल का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो सेम यही ऑप्शन डिजाइन में होता है ड्रॉ बॉर्डर्स में, इसमें आपको ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिलेगा और इरेजर का ऑप्शन मिलेगा। तो पहले ड्रॉ टेबल सीखते हैं। ड्रॉ टेबल क्या करता है, जैसे हम ड्रॉ टेबल लेते हैं, इसको हम जहाँ से चाहें वहाँ से इस तरीके से एक लाइन, एक बॉक्स या फिर एक इस तरीके से कॉलम को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो गया। बीच बीच में चाहें तो हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं लाइन। ये देखिए अगर हम इस सेल में 2 सेल बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बीच से इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे, देखिए 2 सेल बन गया।
अगर ये एक्स्ट्रा गलती से हो गया या फिर गलती से हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इरेजर का यूज करेंगे। इरेजर पे आएंगे, इसको लेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए डिलीट हो गया। नहीं तो इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए डिलीट हो गया। ये देखिए सिलेक्ट कर लिए, डिलीट हो गया। या फिर आप इस पर सिर्फ क्लिक कर देंगे तो भी ये डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करके हम वापस लाएंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे ये बॉर्डर स्टाइल्स के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। जैसे जो हम ड्रॉ बॉर्डर जब करते हैं तो कुछ इस तरीके से बॉर्डर ड्रा होते हैं, ठीक। अगर हम स्टाइल्स को यहाँ चेंज कर दें, इस तरीके से स्टाइल्स ले लें, अब देखिए जो ड्रॉ होंगे बॉर्डर कुछ इस स्टाइल्स में इसका आउटलाइन होगा। और यही आउटलाइन अगर हमें छोटा, इसकी विड्थ को मोटा करना है, पतला करना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक। अगर यही चीज़ हम कलर में ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पेन कलर का ऑप्शन है, यहाँ से कलर ले लेंगे। अब हम डिजाइन करेंगे, देखिए कलर में ड्रॉ होंगे। तो एक क्या होते हैं, खुद से ड्रॉ करने के लिए आपके लिए होते हैं और इरेजर से मिटाने के लिए इसका होता है। हमने सबको सिलेक्ट किया, जितना सिलेक्ट होगा और डिलीट होता चला जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज करके डिलीट कर सकते हैं इन सबको। ये देखिए, ठीक है, हमने पूरा इसको सिलेक्ट किया, देखिए पूरा डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप इरेजर का यूज़ करके इन सबको डिलीट कर सकते हो और टेबल को बना सकते हो। आगे मिलता है आपको एक्सेल स्प्रेडशीट। अब एक्सेल स्प्रेडशीट होता क्या है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे आपके सामने एक्सेल खुल जाता है। अब जब एक्सेल खुल जाता है आपके सामने, एक्सेल जब खुलेगा तो एक्सेल में देखिए, जब आपके सामने एक्सेल खुलता है तो इसमें आपको जो भी डाटा टाइप करना है वो डाटा आप टाइप कर लेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए हमने 1 2 लिखा और इसको इस तरीके से हमने, बस देखिए बेसिकली हम आपको समझाने के लिए डाटा बना रहे हैं। ऐसे डाटा ड्रॉ करके आप बाहर क्लिक करेंगे, जैसे आप वर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल का जो डाटा रहेगा इमेज के तौर पे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डाटा आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर क्यूब टेबल्स। क्यूब टेबल्स क्या करते हैं, जैसे इसमें कैलेंडर्स वगैरह कुछ टेम्पलेट बने होते हैं, इसका यूज आप कर सकते हैं। जब इसका यूज आप करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप इसमें जो भी चीज़ें हैं इसमें बने बनाए हुए होते हैं, इनको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, इनको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये बने बनाए हुए पहले से होते हैं, तो इसकी स्टाइल्स वगैरह जो भी चीज़ें आपको इसमें चेंज करना है यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप लोग। बाकी हमने आपको पूरा टेबल का जो है डिज़ाइन अच्छे से बता दिया है। अब लेआउट बता दे रहे हैं। लेआउट में क्या होता है, इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। इसमें बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, पहले तो इस टेबल को डिलीट करते हैं और एक नया टेबल इंसर्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट किया, ठीक है। अब इस टेबल के लेआउट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। इसके बाद यहाँ आते हैं 2 लिखा हमने, इसके नीचे आते हैं 3, इसमें आते हैं 4। जैसे ये डाटा हमने जो टाइप किया है, अभी आप देख रहे हैं जो भी हमने डाटा टाइप किया है, ये सभी डाटा हम जब टाइप कर रहे हैं इसके सभी सेल के टॉप में टाइप हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं उनके सभी सेल के टॉप में टाइप हो रहा है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर ये जो डाटा टॉप में टाइप हो रहा है इसको हम क्या करते हैं, लेआउट की मदद से इसे सही करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे देखिए ये डाटा कुछ बीच में आ गया। अगर सबको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो सभी डाटा क्या होंगे, सेंटर में आ जाएंगे। अगर इस पर क्लिक करेंगे, ये सब देखिए अलाइन होते हैं, अलाइन जैसे हम पेज का अलाइन यूज़ करते हैं वैसे सभी सेल के लिए अलाइन होता है, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन है, यहाँ से टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेल का मार्जिन है, सेल के मार्जिन को आप लोग घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से देखिए इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम कर सकते हैं। देखिए बाकी शॉर्ट है, शॉर्ट आपको हमने पहले ही बता दिया है किस तरीके से यूज़ करते हैं, डिसेंडिंग असेंडिंग करके यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट को। इसमें भी ये देखिए कुछ इस तरीके से चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इंसर्ट मिलेगा। इंसर्ट में देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं दूसरे रो में, हम चाहते हैं यहाँ पर इसके ऊपर एक रो आ जाए, तो क्या करेंगे, इस इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे तो एक रो हमें ब्लैंक साइड रो मिल जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, हमें रो कॉलम इंसर्ट करना है लेफ़्ट साइड में, इस पर क्लिक करेंगे देखिए लेफ़्ट साइड में कॉलम आ गया। तो इस तरीके से हम इन चारों का यूज़ करके कॉलम को इंसर्ट और इसको घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें क्या करना है, इस
कॉलम को डिलीट करना है, जिस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया है इसको डिलीट करना है। हम क्या करेंगे, बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, एक ही सेल में रहेंगे, एक ही। तो हम चाहते हैं कॉलम डिलीट हो जाए जिस कॉलम में हम हैं, तो यहाँ पर आएंगे डिलीट पे और डिलीट कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देंगे, देखिए हमारा कॉलम डिलीट हो गया। और इंसर्ट कर देंगे, देखिए कॉलम ब्लैंक कॉलम आ गया। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं ये जो 3 सेल हैं, हम तीनों को एक सेल बनाना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे, तो ये तीनों क्या होंगे, एक सेल बन जाएंगे। देखिए ये सब क्या होंगे, एक सेल बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से इनका यूज हम करते हैं। बाकी ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो कंटेंट के हिसाब से ऑटो फिट हो जाएगा, विंडो के हिसाब से ऑटो फिट हो जाएगा, और कॉलम विथ जो फिक्स्ड रहेगा कॉलम विथ। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज आप लोग कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपको समझ में आई और जो नहीं आई है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए जितना हमने आपको बताया है, अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आप पहली बार एक बार पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देखिए, फिर भी समझ में नहीं आया फिर रिपीट करके देखिए। तो 2-3 बार जब तक आप नहीं देखेंगे, पहली बार में नहीं आएगा समझ में। जब 1-2 बार करके आप देखेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। फिलहाल हम डिलीट टेबल करते हैं और यहाँ आगे चलते हैं। आगे आपको मिलता है पिक्चर का ऑप्शन। पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे, पिक्चर का यूज यहाँ पर क्या होता है, पिक्चर का यूज होता है आपके वर्ड में इमेज को इंसर्ट करना। ठीक है, यहाँ पर जब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे पिक्चर्स आएंगे। जो भी आप पिक्चर्स यूज़ करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, आप बेसिकली उस पर क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक जैसे ही करेंगे आप, और जैसे पिक्चर पे आप क्लिक करते हैं, जैसे देखिए हमारे पास एक पिक्चर है, हमने इस पर क्लिक किया और ये पिक्चर आपका क्या होगा, इसमें इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर फॉर्मेट है आ गया। फॉर्मेट देखिए हम यहाँ पर अगर एक एक ऑप्शन बताने लगेंगे तो काफ़ी लंबा ऑप्शन हो जाएगा। जैसे टेबल में हमने बताया तो टेबल काफ़ी लंबा हो गया, वीडियो बहुत ही अधिक लंबी बन जाएंगे। तो इसके लिए हम इन सब के लिए अलग अलग वीडियो बना देंगे। फॉर्मेट का यूज, इमेज आप इंसर्ट कर रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे फॉर्मेट, तो इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे हम। फिलहाल इमेज को आप इंसर्ट करना जान गए हैं यहाँ से, और डिलीट करना है तो सेलेक्ट करिए इमेज को, डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, इमेज आपका डिलीट हो जाएगा। क्लिप आर्ट आगे मिलता है। क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पेन ओपन होकर आ जाता है। इस पेन में आपको क्या लिखना है, जो भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, यहाँ पर आप टाइप करेंगे। जैसे हमने टाइप किया कंप्यूटर, गो कर दिया तो कंप्यूटर से रिलेटेड सभी फ़ोटोज़ यहाँ पर आ जाएंगे। बेसिक हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो भी क्लिप आर्ट होंगे वो हमारे पेज पर इंसर्ट हो जाएंगे। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर मिलता है शेप्स। शेप्स में आप लोग जाएंगे। शेप्स में जाने के बाद आपको जो भी शेप्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे शेप्स हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के शेप्स हैं, जिसका यूज आपको करना है यहाँ से आप इन सब का यूज कर सकते हैं। जैसे हमें आपको एक सर्किल बनाना है तो यहाँ पर आप सर्किल को लेकर ड्रॉ कर देंगे तो कुछ इस तरीके से सर्किल यहाँ पर डिज़ाइन हो जाएगा। तो जो भी आप शेप्स लेंगे यहाँ पर शेप्स आपके डिज़ाइंस होते रहेंगे। जैसे ये यहाँ पर हमने ये शेप्स लिया, इसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो इस तरीके से डिज़ाइंस हो जाएंगे। अब देखिए जब भी आप शेप्स डिज़ाइन करें आपके सामने 2-3 पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे ये ग्रीन पॉइंट्स है, इसका यूज हम रोटेट करने के लिए करते हैं। और यहाँ पर एक येलो पॉइंट्स है, येलो पॉइंट से हम इस अपने शेप्स को यहाँ पर इस तरीके से कर्व वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को कर्व करेंगे और इससे इस पॉइंट को कर्व कर सकते हैं। तो जो भी शेप्स हैं सबके लिए अलग अलग स्टाइल्स होती है, सबके अपने अपने अलग पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स की मदद से आप लोग यहाँ पर देखिए जैसे हमने इस शेप्स को बनाया और इसमें इस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं इस पॉइंट की मदद से। तो इसके लिए अलग अलग हैं, सभी शेप्स के लिए अलग यूज होते हैं। आगे आपको मिलता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का यूज हम करते हैं जैसे कोई भी टेक्स्ट हो उसको प्रोफेशनल रूप में दिखाने के लिए, स्टैंडर्ड रूप में दिखाने के लिए हम लोग स्मार्ट वॉच का यूज़ करते हैं। जैसे स्मार्ट आर्ट पे हम क्लिक करेंगे, लिस्ट में कोई टेक्स्ट दिखाना है हमें, सिंपल सा उस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से ये बन के आ जाएंगे। अब इस पर क्या करना है, आपको टेक्स्ट में जो भी लिखना है आप यहाँ पर सिंपल सा टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। हमने जैसे यहाँ पर कुछ टाइप किया, जिससे हमने यहाँ कंप्यूटर टाइप कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंप्यूटर इस तरीके से ऑटोमेटिक एडजस्ट होते रहेंगे अपने हिसाब से। तो इस तरीके से आप स्मार्ट
आर्ट का यूज करेंगे। आगे आपको चार्ट मिलेगा, चार्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग चार्ट दिए हैं। तो बेसिकली आप कोई भी डाटा अपने चार्ट पे दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप चार्ट यूज़ करेंगे। तो पहले हम इसको डिलीट करते हैं, स्मार्ट आर्ट को, इसको हमने डिलीट किया। इन शेप्स और इमेज को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ जाते हैं चार्ट पे, चार्ट पे आने के बाद यहाँ पर हम कॉलम को लेंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक तरफ वर्ड होगा और दूसरे तरफ आपके एक्सेल खुल जाएगा। एक्सेल में जो भी आप डाटा इंसर्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 एक डेमो के लिए दिए होता है। जो भी अगर आप इसमें चेंजेस करते हैं, जैसे हमने यहाँ 5 लिखा, यहाँ हमने 6 लिखा, आप देखेंगे आपके चार्ट पे इसका परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप एक एक करके इसको डिफाइन कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आपका चार्ट कंप्लीट हो, एक्सेल को क्लोज कर दीजिए, आपका चार्ट आपके वर्ड पे कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। इसके बाद आपको आगे मिलता है स्क्रीनशॉट। जब आप स्क्रीनशॉट पे जाते हैं और स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको जैसे ही स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे आपका डेस्कटॉप ओपन हो जाता है और इस डेस्कटॉप से आपको जो भी इमेज के रूप में जितना हिस्सा चाहिए उतना हिस्सा सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप उस हिस्से को सिलेक्ट करते हैं, इमेज के रूप में आपका यहाँ पर आपके वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट्स का। आगे आपको हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेगा।